Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about citizenship, that is part 2 of Indian Constitution. भारत की नागरिकता, इसको संविधान के दूसरे भाग पार्ट 2 में हमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज हम जानेंगे आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 हमें सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, भारत की नागरिकता के बारे में बताते हैं। आज हम आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग इंडिया का सिटीजन कौन होगा? नंबर 1, अ पर्सन हु इज़ डोमिसाइल इन इंडिया एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज फुलफिल्ड। पहली कंडीशन आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, अगर आपको भारत का नागरिक होना है तो सबसे पहली कंडीशन है अ पर्सन हु इज़ डोमिसाइल इन इंडिया। डोमिसाइल का मतलब होता है जो इंडिया में रह रहा है और इंडिया को ही अपना घर मानता है, मतलब वो परमानेंटली सेटल होने के लिए इंडिया में ही अपना परमानेंट सेटल होना चाहता है, इंडिया को ही अपना घर मानता है, उसको हम कहते हैं डोमिसाइल, जो परमानेंटली रहना चाहता है किसी कंट्री में, किसी जगह पे। सो पर्सन हु इज़ डोमिसाइल इन इंडिया मतलब कि ट्रीट्स इंडिया एज इज होम। तो ठीक है, पहली कंडीशन ये है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, अगर इंडिया का सिटीजन होना है तो इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, इंडिया को अपना घर मानना चाहिए। और दूसरा, एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। ये हमें 3 कंडीशन दी हुई हैं, इनमें से एक पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तीनों नहीं, एक पूरी होनी चाहिए। क्या है ये 3 कंडीशंस? ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ बॉर्न इन इंडिया, उसके पेरेंट्स में से किसी एक का, मदर या फादर में से किसी एक का बर्थ, किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ हो। और तीसरी कंडीशन है ही हैज़ बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर 26 जनवरी 1950, मतलब रिपब्लिक डे के पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उससे कम से कम 5 साल पहले वो इंडिया में रहता हो। ठीक है, तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कि वो इंडिया का डोमिसाइल हो, मतलब इंडिया में परमानेंटली रहना चाहता हो, इंडिया को ही अपना घर मानता हो, पहली ये कंडीशन। और दूसरा, इन तीनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ हो। और तीसरा, 26 जनवरी 1950 जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे कम से कम 5 साल पहले से वो इंडिया में रहता हो। ठीक है, तो उसको अंडर आर्टिकल 5 इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 अब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये उनको कवर करता है दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अब कुछ लोग, क्या हुआ था पार्टीशन के बाद, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, कुछ इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे। तो आर्टिकल 6 उनको कवर करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिफोर 19 जुलाई 1948, आफ्टर 19 जुलाई 1948। वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आए थे 19 जुलाई 1948 के पहले, और दूसरे वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आए थे। ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है 19 जुलाई 1948? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 19 जुलाई 1948 से गवर्नमेंट ने परमिट सिस्टम लागू कर दिया था कि आपको अगर इंडिया से पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से इंडिया आना है, तो गवर्नमेंट का परमिट लेना होगा। ठीक है, इसलिए ये डेट इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 6 उन लोगों को कवर करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए। पहले हम देखेंगे बिफोर 19 जुलाई 1948 जो लोग पाकिस्तान से इंडिया है वो इंडिया के सिटीजन्स कैसे बनेंगे। तो बिफोर 19 जुलाई 1948 जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, द पर्सन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। या तो वो पर्सन, ठीक है, जिसको सिटीजनशिप की बात हो रही है, वो पर्सन, उसका माता पिता में से कोई एक, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट में से कोई भी, वर बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, या तो उस व्यक्ति का जन्म
उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी, द पर्सन शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस हिज माइग्रेशन। अब 19 जुलाई 1948 से पहले ही वो पाकिस्तान से इंडिया आ गया, लेकिन तो जब से वो आया है इंडिया, लेकिन जब से इंडिया आया है वो वहीं रह रहा है, इंडिया में ही रह रहा है। द पर्सन शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस हिज माइग्रेशन। जब से वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से इंडिया में आया है वो इंडिया में ही रह रहा है। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए